अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी में मैं बना रही हूँ बीफ मसाला। तो उसके लिए मुझे चाहिए टमाटर, प्याज, लहसुन और हरी मिर्च। अदरक भी अगर हो तो ठीक है, नहीं है तो फिर भी चलेगा। तो मैंने ये सारी चीज़ें धो के इनको अच्छी तरह से काट लिया है। छोटा छोटा हम इनको काटेंगे ताकि ये अच्छी तरह से बीफ में गल जाएं। प्याज लिया है 3 मीडियम, उसके बाद 4 से 5 मीडियम हरी मिर्चें ली हैं और 4 मीडियम टमाटर काट लिए हैं मैंने। और उसके अलावा इतना सा मैंने लहसुन लिया है। अब मेरे पास हाफ़ केजी बीफ था, उसको मैंने एक कढ़ाई में धोकर डाल लिया है। अब हमारे जो तमाम मसाले हैं उनको हम धो के और इसमें बीफ में ऐड कर देंगे। उसके बाद तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी आपने उतना ऐड करना है जिसमें गोश्त गल जाए और फिर बाद में पानी सूख जाए, लेकिन अगर पानी बच भी जाए तो उसका कोई मसला नहीं है। उसके बाद हम इसमें नमक, मिर्च और हल्दी ऐड करेंगे। मिर्चें मैंने ली है 1, सॉरी मेरा बेबी डिस्टर्ब कर रहा है थोड़ा सा। और फिर मैंने उसके बाद नमक ले लिया है। नमक ऐड करने के बाद हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। तीनों चीज़ों को आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लेना है। अब हो सकता है आप किलो पकाएं या 1.5 किलो, जितना आप पकाना चाहते हैं उसके मुताबिक आप उसमें नमक, मिर्च और हल्दी ऐड कर लेंगे। और उसके बाद मैंने इसमें 1 गिलास और फिर हाफ़ ग्लास यानी 1.5 गिलास पानी जो है वो ऐड कर लिया है। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद आपने चूल्हा ऑन कर लेना है। चूल्हा जो है वो मीडियम फ्लेम पे होना चाहिए। उसके बाद आप इस पर ढक्कन दे देंगे। अगर आप जल्दी पकाना चाहते हैं तो आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कढ़ाई का इस्तेमाल किया है। अब देखें पानी जो है वो मेरा खुश्क हो गया था ऑलमोस्ट, और तमाम चीज़ें गल चुकी हैं। जिसको मैंने थोड़ा सा चम्मच हिलाया है तो तमाम चीज़ें मैश हो गई हैं। अब हम जो थोड़ा बहुत पानी है उसको सुखाएंगे। पानी को सुखाने के बाद आप इसको थोड़ी देर चूल्हा ऑन रखेंगे। चूल्हा जो है अभी भी मीडियम फ्लेम पे होना चाहिए जब तक आप इसको भून रहे हैं। उसके लिए मैंने इसमें ये किया है, जब थोड़ा सा पानी सूखने लगा था तो इसमें कुछ ऑयल ऐड कर लिया है। ऑयल भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। कुछ लोग बहुत कम ऑयल इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। मैंने थोड़ा सा इसमें ऑयल ऐड कर लिया है। अब मैं इसको भूनूंगी। भूनने के लिए आपने इसको 10 से 15 मिनट तक भूनना है ताकि इसकी अच्छी से भुनाई हो जाए और हमें कोई भी किसी भी टुकड़े से स्मेल ना आ रही हो। भूनने के दौरान अगर आपको फ्लेम लो भी करना पड़ता है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपका मसाला जो है वो नीचे पैन के साथ बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर मसाला लगना शुरू हो गया तो उसकी स्मेल शामिल हो जाएगी। हरी मिर्चें जो है वो मैं पूरी शामिल करती हूँ, क्योंकि हमारे घर में कटी हुई हरी मिर्च फिर मुंह में आती है, वो पसंद नहीं होती, इसलिए मैं पूरी ऐड कर लेती हूँ। और बाद में सालन जब पक जाता है तो मैं इसको निकाल लेती हूँ। अब यहाँ पे देखें पानी हमारा तकरीबन खुश्क हो चुका है और गोश्त जो है वो बिल्कुल भुनने के अब करीब है। जैसे जैसे ऑयल अलहदा होता जाएगा और हमारे गोश्त का कलर जो है, अब हम 2 से 3 मिनट तक इसको मज़ीद भूनेंगे। और उसके बाद अगर आपने इसको पानी वाला पकाना है तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि खुश्क रहे तो आप अब ये अकॉर्डिंग टू योर विश है कि आप जैसे इसको करना चाहते हैं। तो यहाँ पर तकरीबन गोश्त जो है वो तैयार हो चुका है। इसमें से खुशबू आना शुरू हो गई थी, तो आप इन द एंड आप इसमें गरम मसाला ऐड करें, धनिया वगैरह ऐड करें, तो हमारा सालन यहाँ पे बिल्कुल तैयार है। ये नीचे लगना शुरू हो गया था तो मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी एपिसोड, और ट्राई करिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपका किस तरह से बना सालन। और शुरू में काफ़ी मसाइल होते हैं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको पकाना आ जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। और यहाँ पे मेरा बेबी रोने लगा।